डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पृथ्वी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इन अ गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ radius 3 cm such that the segment BD and DC are respectively of length 6 cm and 9 cm. If the area of triangle ABC is 54 cm square, then find the length of sides AB and AC। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन लंबा होने की वजह से हमने जो है आपके बोर्ड पे बड़ा जो लंबा सा क्वेश्चन था वो लिखा नहीं है, बट आप क्वेश्चन जो है आप फिगर देख करके ही काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी है अगर देखा जाए तो, राइट। तो एरिया गिवन है, ठीक है। आपको बताना है भाई AB और AC क्या होगा। देखिए इससे पहले आपको समझना पड़ेगा टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो टेंजेंट देखिए सर्कल के बाहर अगर किसी भी पॉइंट से देखें तो दो टेंजेंट बनता है। अब इसी सर्कल को ले लीजिए, इस सर्कल को जो है आप देख रहे हैं, मान लेते B पॉइंट से, तो देख रहे हैं क्या दो ही टेंजेंट बनेगा, एक तो ऊपर एक तो नीचे बन रहा है, दो टेंजेंट, ठीक है। और जो टेंजेंट्स होता है ना किसी भी पॉइंट से सर्कल का, वो बराबर बराबर होता है, यानी कि अगर BD बराबर BF होगा, ठीक है। उसी तरह से जो है CD बराबर CE होगा, उसी तरह से AE बराबर AF होगा, ठीक है। वो बराबर बराबर होगा, राइट। तो सवाल में पूछा है आपसे AB, अगर AB कैसे पता चलेगा? अगर हमें पता है कि F से B की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो अगर A से F की दूरी अगर हम पता कर लें तो फिर पता चल जाएगा ना कि हमें जो हमारी जो दूरी है वो कितनी है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन अगर आपने अगर समझ लिया है तो वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन को प्रयास कीजिए अपने से सॉल्व करने का, ठीक है। सॉल्व हो गया तो बढ़िया, नहीं सॉल्व हुआ तो वीडियो को यहाँ से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं। A से F का जो मतलब लेंथ है वो x है, ठीक है। और A से E का भी ले लेते हैं, E भी x है, राइट। और देखिए हमने पहले ही बताया जो टेंजेंट्स होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए B से D की जो लेंथ है वही लेंथ हो जाएगा B से F का, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये देखिए D से C का जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर, वही हो जाएगा E से C का भी लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब देखो आप जो इनका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये होता है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये ट्रायंगल का एरिया इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो यही करेंगे हम यहाँ पे, इसी फार्मूला को यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने जो है निकाल लिया है कि हम जो है इसका 6 सेंटीमीटर है, उसका 9 सेंटीमीटर है। तो अगर हम बात करें A से B का, तो A से B का लेंथ कितना होगा, यहाँ हम लिख लेते हैं A से B, है ना, AB। तो AB क्या हो जाएगा, तो x + 6 हो जाएगा, x + 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। BC की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6 और 9, 9 + 6 कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और वही बात करें AC का, तो AC कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x + 9, है ना, x + 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। चलो इसको भी सेंटीमीटर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है मिल गया AB, BC और AC जो है वो हमें इस तरह से हमें प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया बात आपको? ओके। तो अब यहाँ पे हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ऑलरेडी क्या है, गिवन है। कितना है एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, वो है 54, है ना। वो आप देख सकते हैं 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप समझिए बात को, कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से अगर मान लो ये पॉइंट अगर O है, ठीक है, ये पॉइंट क्या है, O है, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये पॉइंट O है, ठीक है। तो O से E की जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मान रहे आप इस बात को, 3 सेंटीमीटर होगा, है ना, क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। और O से F का जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी 3 सेंटीमीटर होगा, राइट।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 3 अलग अलग ट्रायंगल्स में तोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी से ओ और ए, ठीक है, बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है बी ओ ए, है ना, बी ओ ए। और ये देखो ये जो है ये हाइट है, तो हाइट जो है ना ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप देख लें ना एक ट्रायंगल बन रहा है ए, है ना, ये बी ओ ए एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इस ट्रायंगल का जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा ओ एफ, और जो इसका बेस है वो ये रह जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब ये इसी तरह से हम क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। इस तरह से हम बनाएंगे बी ओ सी, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम बी ओ सी, और उसी तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे सी ओ ए। ठीक है, और इन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया को ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों ट्रायंगल्स को की एरिया को जब ऐड कर लेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 54 के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो बराबर ट्रायंगल उसके एरिया के बराबर हो जाएगा। चलिए हम वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1/2 है, तो 1/2 सभी के लिए जो है वो कॉमन हो जाएगा तीनों ही ट्रायंगल के लिए। और हाइट भी तीनों का जो है वो सेम है, यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी जो है ये भी 3 सेंटीमीटर है, राइट, और ये भी जो है 3 सेंटीमीटर है। तीनों ही ट्रायंगल के लिए जो है हाइट है वो सेम रह जाएगा, तो 3 को भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बच गया अब बेस अलग अलग है, तो इनको हम क्या करते हैं, वो अलग अलग हम निकाल लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ना, ए बी, तो ए बी कितना है, x + 6, उसके बाद है हमारा 9 + 6 यानी कि 15 है, 9 + 6 15 है, तो फिर डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसमें 15 प्लस x + 9। ठीक है, तो ये जो है किसके बराबर है, ये बराबर है 54 के, है ना। तो ये एरिया है ना बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल के बराबर है। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल के हम बराबर इसको लिख दिए हैं, राइट। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, ये जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है उधर जाकर तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो डिवाइड के फॉर्म में है वो जाकर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं जो x वाला है इसे हम ऐड कर लेते हैं, राइट, और जो नंबर है उसे भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये x और यहाँ पे x हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 6 और 9 15, और 15 हो जाएगा 30। ये हो गया हमारे 30, और इसमें हम क्या करेंगे कि 54 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ नीचे हो जाएगा 3/3। ठीक है, क्योंकि ये 3 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, यहाँ पे 2 जो था वो डिवाइड में था तो वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जो कटेगा उसे कटा देंगे, 3 × 1 = 3 बचा यहाँ पे 4, और यहाँ बचा 2, या 18 8 3 = 24। ठीक है, तो 18 × 2 = 36, अब बच्चा यहाँ पे कितना 36, और ये हो गया हमारे पास 2x + 30। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो 2x = क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 6, और x का अगर हम बात करें वैल्यू कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 है। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा इस तरह से 3। ठीक है, तो x का जब वैल्यू 3 हो गया तो आप बता सकते हैं ना a से b की लेंथ कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से b निकालने के लिए, ठीक है, सीधा सीधा ऐड कर देंगे 3 + 6 यानी कि 9 सेंटीमीटर जो है ए बी हो गया। उसी तरह से ए सी कितना हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा हमारे पास x यानी कि है कितना 3 और +9, तो 3 + 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा जो आंसर है वो इजीली आ जाएगा, राइट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।